वो करेंगे। तो दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः। शून्यकों का योग, शून्य क्या होते हैं, जब हम कोई समीकरण बनाते हैं तो उसमें जो कॉमन लेके फैक्टर निकालते हैं वो शून्यक होते हैं। इनमें शून्यकों का योग। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद वो होता है बच्चों, द्विघात बहुपद मेरे भाइयों वो होता है जिसमें घात दो, जिसकी घात दो। तो भाई मेरे अब द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो भाई मेरे मैं इसमें लिखूंगा हल। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, दिया है मेरे भाइयों 1/4 -1। तो भाई अब मेरे मैं मान लूंगा, मैं मानूंगा द्विघात बहुपद मानूंगा ज्ञात करना है, तो माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसमें तथा लिखो, तथा जिसके शून्यक मीन्स कोएफिशिएंट, शून्यक जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। अतः दिए गए शून्यक दिए गए शून्यक, क्या दिया है, दिए गए शून्यकों का योग दिया है एक, तो 1/4, तो दिए गए शून्यकों का योग, शून्य क्या माने अल्फा और बीटा, तो शून्य का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है मेरे भाइयों 1/4 दिया है मेरे भाइयों, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है मेरे भाइयों। तो भाइयों अब इसमें क्या है, मैं जांच के लिए फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया -b/a, या मेरे भाई इसको आप बोल सकते हो -b/a, या इसको बोल सकते हो मेरे भाई x बोल सकते हो x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक मेरे भाई। तो मेरे भाइयों अब क्या है, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल, तो मेरे भाई शून्यकों का गुणनफल, तो भाई मेरे भाई शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है मेरे भाई -1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है c/a, मतलब मेरे भाई कहने का मतलब है अचरपद अपॉन, अब मेरे भाई क्या होता है अचरपद अपॉन, क्या होता है मेरे भाइयों अचरपद अपॉन x² का गुणांक। तो भाई मेरे यहाँ पे मैं -b, तो हमारा ये -b, तो मैं यहाँ पे माइनस b की वैल्यू 1/4, भाई मेरे यहाँ पे क्या है, ये देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पे 4 है a की वैल्यू, और मेरे भाई यहाँ पे 4 है a की वैल्यू भाई मेरे भाइयों, तो भाइयों यहाँ पे -1 c है, तो भाई मेरे यहाँ पे अगर मैं ये 1 रखता हूँ तो वैल्यू बराबर नहीं, क्योंकि मुझे a की वैल्यू बराबर चाहिए भाइयों, तभी तो मैं मान निकाल रहा हूँ। तो भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको -4/4, भाइयों मैंने 4 का ऊपर और नीचे अंश और हर में मतलब मल्टीप्लाई कर दिया अंश और हर में भाई 1 में 4 का नीचे 4 ऊपर 4, तो भाई मैं इसको काटूंगा तो भाई मेरे 4 में से 4 काटूंगा तो भाई मेरे -1 ही बचेगी। तो भाइयों मैंने कुछ नहीं किया, ये 4 में से 4 काटूंगा तो -1 ही बचेगी भाइयों, तो -1, तो अब इससे क्या है मेरा सेम हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे भाइयों, ये हो जाएगा c/a इक्वल टू -4/-4। तो यहाँ से भाइयों अतः देख सकता हूँ, यहाँ अतः a की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाइयों, a की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाइयों, a की वैल्यू 4 आ गई मेरी, और b की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई -1, और c की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, c की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई -4। यहाँ से इसको लूंगा तो -1/4 देख सकते हो आप, ये माइनस की है, ठीक है मेरे भाइयों, ये अपना आ गया। अब भाई यहाँ से समीकरण क्या बना है, अतः लिखेंगे भाइयों, अतः एक द्विघात बहुपद, अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, क्या बन जाएगा मेरे भाइयों क्या बन जाएगा, यहाँ पे ax² + bx + c माना है, तो भाइयों a की वैल्यू क्या है, यहाँ इसमें रख दूंगा मैं इस द्विघात बहुपद में, तो a की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों की वैल्यू 4,
तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। मेरे भाइयों b की वैल्यू क्या है माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 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 x। अब भाइयों c की वैल्यू क्या है -4, तो भाइयों प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा दी गई संतुष्ट होती है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होगा। अब भाइयों एक लैंग्वेज और लिखेंगे एवं ऐसे लिखेंगे, आप जांच कर सकते हैं कि आप जांच कर सकते हैं कि इसमें अन्य कोई एक द्विघात बहुपद इसमें अन्य कोई द्विघात बहुपद जो शर्तों को संतुष्ट करता हो कि 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 की तरह का होगा। जहां मेरे भाई के क्या है, जहां के एक वास्तविक संख्या है। तो मेरे भाइयों समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू भाइयों।